तक हमारा जाए के बाद हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं। आप लोग फिर से हम आप लोगों के बीच आइए, अपनी बात को रखेंगे। और यहाँ सभी महागठबंधन के हमारे नेता सब लोग को धन्यवाद देते हैं। कहता है कि हम लोग नहीं ले सकते। अब भाजपा का दूधू को उप मुख्यमंत्री बना, एक वो नहीं दूगो, और दोनों एक दूसरे का मुंह देख करके बोल रहा के लेगा गारंटी। अब 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री, पहले दूगो कोई और थे, अब दूगो कोई और आया है। अरे वो पुराने वाले सुशील मोदी, गजब हाल है भाई। एक टर्म में 3 साल में 3 स्पीकर हो गया प्रधानमंत्री। अरे वो विजय सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री भी बन गए, नेता विरोधी दल भी बन गए, स्पीकरों बन गए। पता नहीं कौन कहाँ क्या कर रहा है। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए, और अभी भी 2 साल बाकी है। हम तो भाजपा वाले लोगों को कहते को लोग मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत ना गारंटी है। अरे मोदी जी के गारंटी वालों, हाउस में विधानसभा में पूछे, अरे मोदी जी का गारंटी वालों, हमारे चाचा का गारंटी ले लोगे? तो सब भाजपा वाला चुप हो गया। सब कोई लेने को तैयार नहीं। 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले ली। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है, तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं, अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ, तो ना इनका खाता खुलेगा, ना बीजेपी का खाता खुलेगा। विधानसभा तो हारेंगे ही हारेंगे, साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा का नहीं मिलेगा। विश्वास बड़ा जो आप लोगों का है, ये सब लोग जनता ही तो है। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच आए कि आप लोगों का साथ दें। अभी गन्ना का रेट जो है 25 रुपया जो है, 20 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आलोक मेहता जी है, गन्ना उद्योग मंत्री थे, आलोक कुमार मेहता। और हम लोग सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जनता को खुश करें, आप लोगों की तरक्की हो। तो इस काम में हम लोग आए हैं, हम लोग सब लोगों को जोड़ रहे हैं। माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लोग बोलते हैं मुसलमान यादव माई, हम बोलते मुसलमान यादव तो है ही, लेकिन साथ में बाप भी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी जो महिलाओं की, और पी से पुअर यानी गरीब। अरे माई बाप की पार्टी 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे। 2022 में हर एक का पक्का मकान बनवा देंगे। कुछ नहीं बना, ना किसी को 15 लाख रुपया खाते में आया, ना किसी को नौकरी मिला। तो भाई जो काम करे उसको आप लोग वोट दीजिए। जो हिंदू मुसलमान करके नफरत की, घृणा की, बांटने की जो लोग राजनीति करते हैं, उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग यहाँ लगातार जो है भाजपा के सांसद जो है वो रहे, लगातार भाजपा के सांसद को जिताते रहे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जो लोग भाजपा को वोट दिए, इन 10 सालों में पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए या पश्चिमी चंपारण के लिए भाजपा ने, मोदी जी ने क्या किया? क्या कौन सा ऐसा कारखाना लगाया है? बताइए, कारखाने लगाया कोई? पलायन रोका, गरीबी मिटाई,
महंगाई कम की, नौकरी दिया, रोजगार की व्यवस्था कराई। तो किस बात का, किस लिए मोदी जी को वोट दीजिएगा? इसलिए एक बार हमको ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिएगा तो जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकता है, तो अगर पूरा ताकत दीजिएगा तो हर एक बेरोजगार का, एक गरीब का दुख दर्द दूर करने का काम करेगा। सभी चंपारण की जनता, तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है, और इस लड़ाई में आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, साथ दीजिएगा ना? आप अगर साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मन मिटने को तैयार है। आइए नया बिहार बनाते हैं, जहाँ खुशहाली की बात हो, एकता की बात हो, प्यार की बात हो, नफरत मिटाने की बात हो, तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, मुद्दे की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो। आइए मिलके इन गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय हम लोग देने का काम करें। जो खेलेगा, जो मेडल लाएगा, उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ा उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो डीएसपी भी बन सकता है। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक हो गए तो हो गया, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्यों में लाना है, हर एक का तरक्की लाना है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। आपके फाइल हम बढ़ा दिया, आपके पास कैबिनेट में नहीं, जल्दी खत्म कराइए। जब नौकरी देना तो रुकना किस बात का? आप बताओ, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में एक साथ 2 लाख लोगों को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र बटा है क्या? ऐतिहासिक काम हुआ, लेकिन चाचा काहे पलट गए हमको नहीं समझ में। लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली। तो हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहार में पैसा खर्च करने वाले पूंजीपतियों से 50,000 करोड़ का एमओयू साइन करवाया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण को 75% कर दिया, अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, महादलितों का आरक्षण बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ाया। यही नहीं, जितनी आंगनबाड़ी महिला को उन लोगों ने बेदखल कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हम लोगों के दबाव पे वापस किया गया। मानदेय दुगुना किया गया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालवी मरकज के लोग हो, सभी लोगों का मानदेय को दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया। आशा दीदी का फाइल हम कर दिए, ममता दीदी का फाइल हम कर दिए, 2500 मानदेय हम बढ़ा दिए। लेकिन नीतीश कुमार जी फाइल दबा करके बैठे हैं, वो होने नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस कार्ड को भी पूरा करेंगे, जिसका दस्तखत हम कर करके आए हैं। 17 महीने में जब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बहाली निकाला जा सकता है, देखो बिना पेपर लीक किए हुए, नहीं तो इनका जितना तेजस्वी से पहले जितना होता था एग्जाम, सब में पेपर लीक करता था। आप बताओ, जब तेजस्वी आया तो उसके बाद से पेपर लीक हुआ क्या? ईमानदारी से हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया।
लेकिन चाचा जी पलट गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का विश्वास लेने कि अगर आप एक मौका दीजिएगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा हमने किया था कि नहीं किया था? 10-12 सीट बेईमानी से हरा दिया। हम लोग विपक्ष में बैठ गए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए कि नहीं, भाजपा वाला हमारा दल तोड़ रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। लालू जी महीना हमको मौका मिला, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मेरा पहला अगर एजेंडा, अगर आप मेरे साथ सरकार बना रहे हैं, तो हमने चुनाव में कमिटमेंट किया है लोगों को कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 2020 में हम बोलते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से देगा, पैसा कहाँ है, अपने बाप से पैसा ला करके वेतन देगा। नौजवान को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हमने अध्ययन किया हुआ, सारे पदे खाली थी, रिच था, उसको हमने भरने का वादा किया, और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते थे असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, जब तेजस्वी 17 महीने आया तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हम लोग में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों के बीच जो आप लोगों का विश्वास रहा, जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे पिता आदरणीय लालू जी के साथ साथ जो आपने हमको दिया, 2020 के चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों के बदौलत बनाने का काम हुआ है। इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों ने 17 महीने सरकार में हम लोग रहे, और 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 2020 में चुनाव में घूम घूम के आपके बीच तोड़ रहे हैं, आप हमको बचा लीजिए, हम मिल करके 2024 का चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से हम जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए थे, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था। और जब सच्चे मन से अगर कोई माफी मांग रहा था तो हमारे पिता का बड़ा दिल है, उन्होंने स्वीकार किया और हम लोग फिर से सत्ता में आए। हमने ये भी कहा था कि हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे और आप सरकार चलाइए, कोई मौके लाल आपकी सरकार को गिरा नहीं सकती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। आज महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि में आयोजित जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, CPI-ML, CPI, CPM, ये सभी नेताओं
और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के दोस्त, दूर दराज से, पश्चिमी चंपारण से माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक और